सवाल बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार जिसका आधार 12 सेंटीमीटर तथा कर्ण व अन्य भुजा का, इसकी जो रचना के पद में लिखवा दिया था ना, उसका चित्र ये है ना, अन्य भुजा का योग 18 सेंटीमीटर है। सवाल समझो क्या बोल रहा है, सवाल को समझो। सवाल ये बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए। किसकी रचना करना है? एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए। एक समकोण त्रिभुज की रचना करना है। रचना करना है जिसका आधार, जिसका मतलब समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर दिया है। आधार कितना दिया है? देखो समकोण त्रिभुज जो होता है ना, पहले समझ लो, समकोण त्रिभुज ऐसा बनता है जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। इसकी जो नीचे वाला जो होता है उसको हम आधार बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको आधार, आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार या बेस बोलते हैं ना, आधार। ये होता है कर्ण, ये क्या होता है? कर्ण। और ये होता है लंब। क्या होता है ये? लंब। समझ में आया? तो हमको ये वाला आधार कितना दिया है? आधार दिया है 12 सेंटीमीटर। तो सिंपल सी बात, जब आधार 12 दिया है तो स्केल लो और धनांश से एक रेखाखंड खींच लो 12 सेंटीमीटर का। आधार 12 दिया है ना, ये वाला आधार 12 दिया है। स्केल है तुम्हारे पास, स्केल है 12 सेंटीमीटर लंबाई का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 12 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड BC खींच लो। BC कितने सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर। बात मत करो जल्दी, 12 सेंटीमीटर का। जल्दी खींचो 12 सेंटीमीटर का। अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ खींचने को, मैं कहाँ बोल रहा हूँ? सवाल बोल रहा है आधार 12 सेंटीमीटर सवाल ने दिया है, इसलिए BC कितना खींचो? 12 सेंटीमीटर खींचो। खींच लिए? त्रिभुज कौन सा है? कौन सा त्रिभुज है? समकोण है। उसमें एक कोण कितने अंश का होता है? 90। वेरी गुड। कितने अंश का? तो बिंदु B पर चांदा रखो और देखो ऐसा रखना, ये चांदा ऐसा जमेगा, वो सेंटर पॉइंट बिंदु B पर रहेगा। चांदा का जो सेंटर पॉइंट बिंदु B पर, और 90 अंश का कोण बिल्कुल सीधी लाइन, ये 90 अंश का कोण बनाओ। 90 अंश से क्या बनाना है? कोण बनाना है। ये किरण को BP नाम दो। BP किरण नाम दो। BP किरण BP किरण नाम दो। दे दी BP नाम? दे दिए? दे दी BP नाम। इसके बाद आधार तो दिया है 12 सेंटीमीटर। अब सवाल क्या बोल रहे, पढ़ो। कर्ण मतलब ये वाले कर्ण और अन्य भुजा, कर्ण और अन्य भुजा, इन दोनों भुजा का योग, कर्ण और अन्य भुजा, दोनों भुजा का योग, दोनों भुजा का क्या? योग। कितना दिया है? 18 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है? थांबा। ठंडा दिमाग। कर्ण, जे वाला कर्ण, अरे जे कर्ण और अन्य भुजा, इन दोनों का योग, कर्ण और अन्य भुजा दोनों का योग। अरे कितना है? 18 सेंटीमीटर है। तो प्रकार, हाँ जे बात, प्रकार।
इसको फैलाना कितना, 18 फैला, उसका मुंह अच्छा 18 स्केल से नाप के 18 सेंटीमीटर तक फाड़ो। अच्छा स्केल इन पहुंचेगी, स्केल 12 तक है ना, तो देखो पहले 12 तक इतना फैला लो, सुनो 12 तक फैला लो, और 12 तक फैलाने के बाद फिर आगे रख के 6 और फैला लो, 12 और 6 18 हो जाएंगे ना। फैलाओ 18 सेंटीमीटर, फैला लिए 18 सेंटीमीटर। अरे सुनो, अब कई बच्चे बोल रहे हैं इससे तुम लोग में ना क्रिएटिविटी जीरो है। बताऊं क्यों जीरो है? जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसको तो खींचना है 18 का, तो वो क्या करेगा मालूम है? स्केल दिखाओ जरा। जो क्रिएटिव बच्चा क्या करता है, क्रिएटिव बच्चा क्या करेगा मालूम है? जो बुद्धिमान है ना, जो दिमागदार है ना, वो देखेगा यार मेरे पास तो 15 ही है, मेरे को 18 खींचना है, तो वो हिसाब से ऐसा लेगा। देखना इसको रख देगा कहाँ, 0 पे, ये नापा उसने ऐसा, कितने होगा जे 15, यहाँ हल्का डॉट पाड़ लिया, 15 में 3 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 18। जो बुद्धिमान लोग का काम है, बेवकूफ़ लोग का काम नहीं है। ये 3 रख लिए, 1 2 3 जी, ये हो गया 18। ये सिंपल सी बात है। इसको BD नाम दो, क्या नाम दो? BD। BD कितना हो गया 18 सेंटीमीटर। हल्ला नहीं, BD कितना हो गया तुम्हारा 18 सेंटीमीटर। जल्दी खींचो BD 18 सेंटीमीटर। थोड़ा दिमाग तो लगाओ, स्केल नहीं है इतनी सी, अरे तो दिमाग से सब होता है, जुगाड़ से सब काम हो जाता है। और अपन भारत देश के लोग अपने जुगाड़ करना नस नस की आदत है अपनी, इसलिए जुगाड़ करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन 18 डिग्री का खींचेंगे। खींच लिए, देखो अब DC को मिलाना है, DC को मिलाओ। DC को मिलाओ, तो मिला लिए। अरे ये 12 सेंटीमीटर है तो ये छोटा रहेगा, जो 18 है तो कैसा रहेगा तुम्हारा, बड़ा रहेगा। लेकिन मेरे यहाँ चित्र नहीं बन पाएगा इसलिए मैंने छोटे में बता दिया, तो ये 18 बहुत ऊपर रहेगी। समझ में आया? और चित्र बिल्कुल परफेक्ट होना, जब नाप के देखेंगे तो 12 की 12 निकलना चाहिए, 18 की 18 निकलना चाहिए। कर लिए? क्लियर? खींच लिए? जिसे कहा जाए ना, तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये 12 का है ना। अगर देखो मेरा ब्लैक बोर्ड बड़ा है इसलिए थोड़ा जूम चित्र बनाता हूं मैं, है ना। तो ये जो रहेगी तुम्हारी ये वाली, ये ऐसी जाएगी, और 18 सेंटीमीटर तुम्हारा यहाँ कहीं पे आएगा, BD 18 सेंटीमीटर जो आएगा। फिर तुमको DC को मिलाना है, फिर DC को क्या करना है, मिलाना है, फिर DC को मिलाना है। मिलाओ जल्दी, मिला दिए, DC को मिला दिए, जल्दी मिलाओ। अब DC का लंब समद्विभाजक खींचो, DC का क्या खींचो, लंब समद्विभाजक। प्रकार होता है डिवाइडर, यहां रखो, उसका मुंह आधे से ज्यादा फाड़ो, फिर हिलाना नहीं, उतने को उतने रहने देना उसको। एक चाप ऊपर लगाओ, एक चाप नीचे लगाओ, फिर इस बिंदु पे रख के एक चाप इधर लगाओ और एक चाप इधर लगाओ, और ये दोनों बिंदु से जाते हुए एक रेखाखंड खींच लो, खींच लो। तो DC का
तो डीसी का लंब समद्वि भाजक, अरे भैया डीसी का, अरे लंब समद्वि भाजक बीडी को जिस बिंदु पर काटता है ना, जिस बिंदु पर काटता है उसको ए नाम दो, उसको ए नाम दो, ए नाम दे दिए। अब ए को सी से मिला दो, ए को किससे मिला दो, सी से मिला दो। इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज ए बी सी की रचना हुई, इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज ए बी सी की रचना हुई। अब रचना के चरण सुनो। इसका लंब समद्वि भाजक, इसको बिंदु ए पर काटा, ए को सी से मिला दिए। जल्दी खींचो। देखो रचना के चरण, सर्वप्रथम मैंने बीसी रेखाखंड 12 सेंटीमीटर का खींचा, फिर बिंदु बी पर 90 अंश का कोण बनाते हुए एक किरण बीपी खींचा, खींचा, एक किरण बीपी खींचा, 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 फिर किरण बीपी पर, किरण बीपी पर, किरण बीपी पर, अरे किरण बीपी पर, किरण बीपी पर 18 सेंटीमीटर का एक चाप बीडी काटा, किरण बीपी पर, किरण बीपी पर, किरण बीपी पर बीडी बराबर 18 सेंटीमीटर का एक चाप काटा। बिंदु डी को बिंदु सी से मिलाया, बिंदु डी को बिंदु सी से मिलाया, डीसी, फिर डीसी का लंब समद्वि भाजक खींचा, डीसी का लंब समद्वि भाजक खींचा, डीसी का लंब समद्वि भाजक खींचा। ये लंब समद्वि भाजक, ये लंब समद्वि भाजक, अरे बीपी को बिंदु ए पर काटता है, डीसी का लंब समद्वि भाजक बीपी को बिंदु ए पर काटता है, ए को सी से मिलाया। इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज ए बी सी की रचना हुई। इसका आधार 12 सेंटीमीटर और इन दो भुजाओं का योग कितना आएगा, 18 सेंटीमीटर। कल से नया अध्याय चालू करेंगे।